जी दिखाओ, देखो वहां से बाइक आ रही है। अगर आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे तो बाइक सभी भी आ रही हैं। कल उनकी जान चली गई क्योंकि वो इसी टनल से निकल रहे थे। हालांकि इसके ऊपर रास्ता है, लेकिन टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है, लेकिन वो निकल रहे थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। आज भी जगह जगह पर पुलिस तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी टू व्हीलर्स निकल रहे हैं, यहाँ से भी निकल रहे हैं, वहां से भी निकल रहे हैं। ये देखिए, तो सबसे बड़ी गलती हमारे सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी की है, प्रशासन की है, जो कुछ नहीं करता है। तो टोल है, इस टोल के यहाँ से देखिए अलाउड ही नहीं था। वहाँ पे उस टनल के अंदर टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स अलाउड ही नहीं है, तो फिर यहाँ से इस टोल से टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स क्यों निकल जा रहे हैं? ना तो टोल वाले ध्यान दे रहे हैं, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। जैसे अब पछताए से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? आप मेरे ठीक पीछे घाट की गुड़ी टनल को देख पा रहे होंगे। कल इसी की वजह से और हमारे प्रशासन की लापरवाही की वजह से, टोल वालों की लापरवाही की वजह से, इसी जयपुर आगरा एक्सप्रेसवे पर दो नौजवानों की जान चली गई। दो युवाओं की, जो मात्र 10वीं कक्षा में पढ़ता था और एक 12वीं कक्षा में पढ़ता था, उनकी जान चली गई। देखिए, जो ठीक पीछे आप मेरे टनल देख रहे हैं, इसमें से टू व्हीलर्स का निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन निकल रहे थे लगातार टू व्हीलर्स। 2013 में भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरत के ये नोटिस जारी किया कि इस टनल से दो टू व्हीलर्स नहीं निकलेंगे, लेकिन उसके बाद से लगातार निकल रहे थे, कल भी निकल रहे थे। और उसी के चलते कल दो युवा, जो कि एक मात्र 12वीं क्लास में पढ़ता था, एक 10वीं क्लास में पढ़ता था, एक के पिता ठेला लगाते हैं किसी चीज का और एक के पिता खेती बाड़ी करते हैं, उनकी जान चली गई और उन परिवारों के चिराग बुझ गए। और उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी प्रशासन की लापरवाही है। लगातार यहाँ पर जेडी नोटिस देता रहा कि टू व्हीलर्स को नहीं निकलने दिया जाए, लेकिन लगातार टू व्हीलर्स निकलते रहे। और अभी ठीक पीछे मैं गौरव जी को बोलूंगी, गौरव जी दिखाओ, देखो वहां से बाइक आ रही है। अगर आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे तो बाइक सभी भी आ रही हैं, और ये जाने वाला रास्ता, उधर से भी टू व्हीलर्स अभी भी लगातार आ रहे हैं। और प्रशासन, अगर हम रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से देखें तो एक भी टू व्हीलर अलाउड नहीं है। और कल तक भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मैं आपको सड़क हादसा बता देती हूँ थोड़ा सा। क्या हुआ, दो लड़के गांव से, जो कि 12वीं क्लास में पढ़ता है, 10वीं क्लास में पढ़ता है, बच्चे ही बच्चा कह लीजिए, अपने परिवार आगे अपने माता पिता का सहारा बनते हैं, और बचपन में उनकी जान चली गई। बचपन ही कहेंगे हम इसको, 10वीं और 12वीं क्लास में दोनों पढ़ते थे, जिसमें से एक तो पुलिस में भर्ती होना चाहता था, जैसा उसके पिताजी बता रहे हैं। कल उनकी जान चली गई क्योंकि वो इसी टनल से निकल रहे थे। हालांकि इसके ऊपर रास्ता है, लेकिन टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है, लेकिन वो निकल रहे थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। क्योंकि हमारा पुलिस प्रशासन, बड़ी जाहिर सी बात है, दुर्घटना के बाद जागता है, आज जाग गया है। आज भी जगह जगह पर पुलिस तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी टू व्हीलर्स निकल रहे हैं, यहाँ से भी निकल रहे हैं, वहां से भी निकल रहे हैं। ये देखिए, मैं जब से खड़ी हूँ, मैंने लगातार अभी तक कोई 100 गाड़ियां ऐसी है जो देख ली है, जो अभी भी निकल रही है। ये हमारा प्रशासन जो है सख्ती बरतता है, ये सख्ती है। अब कल इतनी ज्यादा दर्दनाक दुर्घटना हुई, जिसमें दो नौजवानों की जान चली गई, जो कि गरीब परिवार के बच्चे थे, आगे पढ़ाई लिखाई करते, आगे बढ़ते, अपने परिवार का सहारा बनते, लेकिन उनकी जान चली गई हमारे प्रशासन की लापरवाही की वजह से। वहां पर टोल वाले भी किसी टू व्हीलर को आने से नहीं रोकते हैं, आगे पुलिस तैनात नहीं है इनको रोकने के लिए। और अभी पुलिस ट्रैफिक यातायात पुलिस जो तैनात हुई है, वो भी देख लीजिए किस हद तक रोकी। एक और बाइक आ गई, एक और दिखा दीजिए। ये तो हम इस साइड पर खड़े हैं, ये वो बाइक से जो आ रही है, उस साइड से भी लगातार इसी तरीके से, इसी गति से टू व्हीलर्स लगातार निकल रही है। वो भी उसके बाद जब कल इतना दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो बच्चों की जान चली गई, उनके परिवारों का वो सहारा थे, जो कि उन परिवारों के चिराग तो देखिए बुझ गए, अब कुछ नहीं है। थ्री व्हीलर्स भी अलाउड नहीं है, टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन लगातार निकल रहे हैं। वो देखिए, एक वो जा रहा, एक वो आ रहा है, लगातार ये प्रशासन हमारा जयपुर में कर रहा है। अब आप देखिए, लगातार एक चीज बहुत बोली जाती है सोशल मीडिया पर कि हमारा प्रशासन जब जागता है, जब दुर्घटना हो जाती है, सर हमारा हादसे में भी हुआ, तब लगातार 14 लोगों की जान चली गई, उसके बाद वहां से अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे थे। अब कल इतना दर्दनाक हादसा हुआ, दो लोगों का भीषण सड़क हादसे में जान चली गई, इतना खतरनाक उस एक्सीडेंट को बताया गया, उसमें लोगों की जान चली गई। उसके बाद प्रशासन जागा है, वो भी ठीक से नहीं जागा है, लगातार यहाँ से थ्री व्हीलर्स भी निकल रहे हैं, टू व्हीलर्स भी निकल रहे हैं। तो जयपुर का प्रशासन कब जागता है, ये समझ में नहीं आता। लोग बार बार बोलते हैं कि जयपुर को किसी की नजर लग गई है, ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हमारा प्रशासन सो रहा है। एक और बात बार बार निकलकर सामने आ रही है कि जेडी ने नोटिस भी दिया था, अभी 10 दिन पहले जेडी ने यहाँ पर नोटिस दिया था कि टू व्हीलर्स को आने जाने से रोका जाए, लेकिन प्रशासन नहीं जागा, प्रशासन सोता रहा। और उसके प्रशासन के सोने की वजह से दो बच्चे हमेशा के लिए सो गए, उनके परिवार के चिराग बुझ गए, वो दोनों तो चले गए। और अभी भी ये दुर्घटना को ही कह लीजिए वेलकम ही कर रहा है हमारा प्रशासन, अभी भी प्रशासन सो ही रहा है। तो जयपुर को किसी की नजर नहीं लगेगी, जयपुर का प्रशासन सो रहा है, आंख बंद कर बैठा हुआ है। जब दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद प्रशासन जागता है, और उसके बाद भी ऐसी सख्ती बरती जाती है, जो आप ऑन ग्राउंड आकर अगर ग्राउंड जीरो पर देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा होता है। तो सबसे बड़ी गलती हमारे सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी की है, प्रशासन की है, जो कुछ नहीं करता है। तो अभी भी ऐसा चल रहा है, अभी और भी ऐसे
एक बच्चे का नाम अजय बताया जा रहा है, एक का नाम योगेश बता रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी एक और अजय, एक और योगेश का इंतजार हो रहा है, जिनके परिवारों के चिराग बुझ जाए, उसके बाद शायद कुछ किया जाएगा। प्रशासन अभी भी सो रहा है। अभी हमने आपको कुछ मिनटों पहले घाट की गुनी टनल में दिखाया, कल वहां पे कितना दर्दनाक हादसा हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत यातायात पुलिस जागी, लेकिन फिर भी यातायात पुलिस कर तो कुछ नहीं पा रही है। प्रशासन की लापरवाही आपको साफ वहां पर दिख रही है। लगातार टू व्हीलर इधर से भी जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, वो भी फुल स्पीड में जा रहे हैं। कल इतना दर्दनाक हादसा हुआ। अब जो भी देखिए, प्रशासन तो पूरी तरह से जिम्मेदार है ही इसके लिए। प्रशासन नहीं जागा। अगर कल वहां पर पुलिस तैनात होती, टू व्हीलर्स को टनल से निकलने से रोका जाता, तो शायद उन दोनों परिवारों के वो 2 चिराग बच जाते, वो जिंदा होते आज। अभी दूसरी चीज जो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, वो ये टोल है। इस टोल के यहाँ से देखिए अलाउड ही नहीं था, वहां पे उस टनल के अंदर 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स अलाउड ही नहीं है। तो फिर यहाँ से टोल से 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स क्यों निकल जा रहे हैं? ना तो टोल वाले ध्यान दे रहे हैं, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। जैसा मैं बात दोबारा दोहराऊंगी, लगातार जयपुर की जनता ये सवाल करती है सोशल मीडिया पर कि जयपुर को किसी की नजर लग गई है। जयपुर को किसी की नजर नहीं लगी है। हमारा प्रशासन नजरें छुपा कर बैठा है। प्रशासन, आप सोचिए, यहाँ पर जयपुर के प्रशासन से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अगर यहाँ पे चेक करता है कि टोल पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ से लगातार व्हीकल्स निकल रहे हैं, 2 व्हीलर्स भी निकल रहे हैं, 3 व्हीलर्स भी निकल रहे हैं, जबकि टनल में अलाउड ही नहीं है। और टनल के आगे जो पुलिस खड़ी है, वो जो भी यातायात पुलिस तैनात है, वो किसी को रोक नहीं रही है। वहां से भी 2 व्हीलर्स आ रहे हैं, यहाँ से भी 2 व्हीलर्स जा रहे हैं। तो फिर कैसे जो हादसे, उनसे हम पीछा छुड़ा पाए? कैसे हादसे होना बंद हो? हादसा होना तो तब बंद हो जब प्रशासन कुछ करे। प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। ऑन ग्राउंड आकर अगर आप देखेंगे तो प्रशासन लापरवाही के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। ऑन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। वहाँ पुलिस तैनात है, वहां से 2 व्हीलर्स निकल रहे हैं, यहाँ से टोल वाले कुछ नहीं देख रहे, ना पुलिस कुछ देख रही है। अभी वो भैया कहाँ गए जो भी बोल रहे थे? भैया तो अब भाग गए। खैर, भैया से अभी पूछ रहे थे कि भैया रोकते क्यों नहीं हो, तो भैया बोले किस किस को रोके हैं? प्रशासन से, सरकार की तरफ से कोई आना चाहिए, प्रशासन वाले आकर देखते नहीं है। तो देखिए, अब कल पूरा कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी अगर आपको बताएं तो कल योगेश और अजय की जो दो मौतें हुई, वैसा एक और योगेश, एक और अजय जरूर होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा। और अगर ऐसी मौतें होने से रोकना है, ऐसे हादसे अगर हमको हमारे प्रदेश में रोकना है, हमारे क्षेत्र में रोकना है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रशासन को जागना होगा। अगर प्रशासन सख्ती से काम करेगा ग्राउंड पर, तो ऐसे हादसे बहुत आसानी से टाले जा सकते हैं। लेकिन प्रशासन शायद इंतजार करता है कि कुछ हो जाए तो हम प्रशासन को तैनात कर दें, तो प्रशासन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए। लेकिन प्रशासन तो शायद हादसों का इंतजार ही कर रहा है, जैसा अभी देखने को मिल रहा है, कल देखने को मिला। अगर कल ये एक्शन ले लिया जाता, कल वहां पर पुलिस तैनात होती, 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं होते टनल के लिए, तो योगेश और अजय जिंदा होते। और कल ऐसे 2 और योगेश और हजारों अजय होंगे अगर प्रशासन ऐसे सोता रहेगा। तो जयपुर को किसी की नजर नहीं लगी। हमारा प्रशासन आंख बंद कर बैठा है। तब तक प्रशासन सख्ती नहीं बरतेगा, ग्राउंड पर आकर चीजों को नहीं देखा जाएगा, उनके लिए एक्शन नहीं लिया जाएगा, ऐसे हादसे लगातार होते रहेंगे।